और ये वो स्थिति है जहाँ ईश्वर का कान पकड़कर भी बात समझाई जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है। शिव से जब मेरा कुछ मैं ऐसा था रहा। तब हरि नहीं, अब हरि है हरि तो है मैं मैं ना। नहीं। मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सया, पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने है। नमस्कार, एसी टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज चल रहे हैं हम एक सुरीले सफर पर। मेरा संबंध इस आवाज से बड़ा भावात्मक है, बड़ा भावुक कर देने वाला है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते वक्त एक रील सामने आती है और इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोवर पूरे हो जाने की खुशी में महादेव को राग रंग चढ़ाया जा रहा है। मैं देखता हूं कि वो स्थान खेड़ी महादेव है, जो कि मेरा पैतृक गांव भी है। मैं एक मैसेज करता हूं भावुकता में आकर, और बहुत जल्दी ही, यूं समझिए कि 5 मिनट में एक प्रतिक्रिया आती है। मुझे लगा है कि इतना व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद कोई इतना शालीनता के साथ कैसे जवाब दे सकता है। रागों की अगर बात करूं तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि उनकी देह में राग दरबारी है, उनकी यादों में यमन है, उनकी बातों में बिहाग है, उनकी भावना में भैरवी है और उनके ख्वाबों में खमाज है। वो एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी पुरकशिश आवाज है जो इस वक्त में एक रेशमी अंदाज और एक रेशमी एहसास लिए हुए जाने कितने संगीत प्रेमियों को मुतासिर करती है, खुश करती है। उनके कंठों में कहीं 90 के दशक के गाने हैं, गीत हैं, सुरीले नगमे हैं जो गूंजते हैं। कभी उस्ताद मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब की गज़लें हैं, कभी पंजाबी अल्फाजों की एक लर्जिश है, तो कभी शिव का स्तवन है। आइए, इन तमाम बातों को जोड़ते हुए सबसे खुशनुमा बात ये भी है कि आज जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो ये महसूस हुआ और ये जानकारी मिली कि वो हमारे केकड़ी क्षेत्र से है और खवास उनका गांव है। ये मेरे लिए, आपका खवास का होना हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। केएसआर हमारे बीच में है, कुलदीप सिंह राव उनका नाम है, पूरी दुनिया उनको केएसआर के नाम से जानती है। केएसआर, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतना प्यार और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है, मतलब आज पहली बार मिलते ही जब ये जानने को मिला कि खवास से हैं तो बड़ा खास हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल हो तो गया। और यकीन माने, मतलब मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि महादेव से मेरा बड़ा बड़ा प्रेम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भक्त हूँ उनका, मैं प्रेमी हूँ उनका। आहा, और प्रेमी होना भक्त होने से ज़्यादा ऊंचा है। वो बहुत और बहुत मुश्किल भी है। बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि प्रेम अपने आप में सबसे ऊंची स्थिति है जी। और ये वो स्थिति है जहाँ ईश्वर का कान पकड़कर भी बात समझाई जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे बिंदु जी ने भगवान कृष्ण से अरे मिलकर वाह, अपनी बातें बोली है। क्या बात। तो जैसे मीरा ने, तो अगर आप प्रेमी हैं तो ईश्वर आपके आपके बहुत समीप रहते हैं। फिर बाकी नियमों से तो कभी हम उन्हें पा नहीं सकते हैं, कभी नहीं, नियमों से नहीं पाया जा सकता। भक्ति तो बहुत मुश्किल है, प्रेम बहुत सरल है, प्रेम में सरल हो जाना होता है बस। क्या बात है। तो शिव से जब मेरा कुछ मैं ऐसा था रहा। तब हरि नहीं, अब हरि है हरि तो है बस। मतलब जहां मैं है वहां पर तो प्रेम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में ओशो आश्रम से वापस जयपुर आने की क्या कहानी, और फिल्मों में कोई ऑफर, कोई हाँ प्रस्ताव? बिल्कुल बिल्कुल। इवन सुखी बाजी ने ही बोला, सुखविंदर सिंह जी ने, कि हम आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जरूर। तो उस सबका प्रयास चल रहा है। इवन कपिल शर्मा और बहुत सारे लोग, कपिल शर्मा शो के सारे लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो कपिल शर्मा खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो खुद मेरी गजलें शेयर करते हैं एक दूसरे को आहा, अपने ग्रुप में। क्या बात। तो उनके जो गिटारिस्ट है दिनेश, हाँ, उनसे मेरी बात होती है। हाँ। कृष्णा सुदेश, इनसे मेरी बातें होती रहती है। बहुत
घंटों वीडियो कॉल्स होता है, तो कहते हैं कि बाजी देखो आपकी गजल कपिल भाई ने भेजी है मुझे। क्या बात। मैंने कहा यार ये उनका प्यार है, वो खुद बड़े सुरीले हैं, बहुत सुरीले वाकई इंसान है। वाकई। तो वो चीज जो बहुत ज्यादा सबसे पहले वायरल हुई, जिसकी वजह से मतलब जो है केएसआर ने मतलब पूरी धारा को मोड़ दिया, एक भूला बिसरा गीत जो है वापस इतना प्रकाश में आ गया, इतना लाइट में आ गया है कि बाद में तो पूरा जमाना गाने लगा। हाँ, वो हो जाए, एक तो निवेदन ये है। उसके साथ ही निवेदन ये है कि एक बहुत पसंदीदा गजल है तमाम लोगों को, जब हमने पूछा कि आप आ रहे हैं तो रंजिश ही सही, ये भी निवेदन लोगों के द्वारा किया गया है। और एक निवेदन हमारा रहेगा गुलाम अली साहब के, जो आपकी सबसे पसंदीदा वो गजल बिल्कुल, जिसका बिल्कुल, जिक्र हमने किया था, क्योंकि वो पर्दा हम अभी हटाएंगे नहीं कि लास्ट में कौन सी गाएंगे आप जी। तो स्वागत है। तो ये गाना पहाड़ी पे है आधारित, और लता जी ने गाया है, रफी साहब लता जी ने, और बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब सच में इसे जब जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कुछ नयापन है इसमें। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सया, तू है मेरा। जाने न जाने गुल है न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। जाने न जाने गुल है न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई
किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, ये बेगाना आलम है सारा, यहाँ पे न कोई हमारा, दर्द नहीं पहचाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। क्या वेरिएशन, क्या बदल देते ये हो, मैंने क्या जो सारा बदला है, बिल्कुल बिल्कुल बदल दिया है आपने। इसीलिए ये मेरा हो गया गाना। जी जी जी। और पहाड़ों की खास बात है, पहाड़ जितना आपको आनंद देते हैं ना, विरह भी देते हैं, विरह देते हैं। तो इस गाने में मुझे लगा कि ये विरह का सुर जो ये लगा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा तो एक कपकपी छूटती है इन नोटों से शरीर में। बहुत शुक्रिया। क्या कह दें आप, बहुत शुक्रिया। क्या कह दें, मतलब शानदार, अद्वितीय, अद्भुत, ये शब्द छोटे बस आपके दुआएं हैं तो आपके लिए वाकई मतलब अलग ही दुनिया में चले जा। हाँ, मतलब ये धुन बहुत अच्छी बनी, और एक और गजल हुई वो मैंने खुद कंपोज करी है, और वो हिंदी गजल जिसकी बात हिंदी गजल है, अरे और मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, वो बनारस के हैं। हाँ। उनका नाम है विनय मिश्र। अच्छा। हाँ, और वो अलवर में पोस्टेड रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं वो वहाँ पे हिंदी से ही। तो उन्होंने ये गजल लिखी और उन्होंने मुझे जब सुनाई तो आप यकीन माने, मतलब मुझे एक ही बार में वो पसंद आ गया। मैंने कहा कि मैं करूँगा इसको। छोटी बहर की गजल है, प्लीज। उन्होंने कुछ इतना बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली है कि ये छोटा सा काम किया है, ये छोटा सा काम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। अरे क्या खूबसूरत है ना? हाँ, मिसरा ही कमाल है। हाँ, बहुत सुंदर। ये छोटा सा काम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, और दुख को अपनाया है मैंने, दुख को अपनाया है मैंने, सुख को सिर्फ सलाम किया है। भाई कमाल है। कितना मतलब बहुत कम शब्दों में जो है। और एक अंतरा है इसका कि सिर देकर भी मैं जिंदा हूं, सिर देकर भी मैं जिंदा, सिर देकर भी मैं जिंदा हूं, दुश्मन को नाकाम किया है। क्या कहने, ये छोटा सा काम किया है। क्या कह। और दिल की हर हलचल को मैंने इन गजलों में आम किया है। क्या कहने, क्या ये छोटा सा काम किया है। क्या कहने। मैं सुनाता हूँ ये आपको, इसकी धुन बनी बस। ये छोटा सा काम किया है, ये छोटा सा काम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। ये छोटा सा काम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। सिर देकर भी मैं जिंदा हूँ, सिर देकर भी मैं जिंदा हूँ, दुश्मन को नाकाम किया है, दुश्मन को नाकाम किया है, जीवन तेरे नाम ये छोटा सा। तालाब के किनारे खड़े हैं आप। हाँ। गर्मियों का पूरा दिन है और शाम हो चुकी है। हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं, बहुत तो नहीं लेकिन ठंडी हो चुकी हैं, हल्की
हल्की, और उस पानी से टकराकर जो हवा आकर आपके शरीर को, आपके तन बदन को ताजा कर देती है, वही एहसास KSR को सुनकर होता है। ये सब ठीक वही एहसास, ये सब माता मतलब पिता एक लहर। एक बार मुझे याद है कि हवा को लेकर एक शेर गुलाम अली साहब ने गाया था, हवा, और हवा को जो उन्होंने जिस हिसाब से बताया था कि कितने प्रकार की हवा है, तो गाने में ही ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार ये वाली हवा चल रही है। क्या बात है। एक गजल है वो, बहुत सुंदर गजल है वो भी मेरी बड़ी वायरल हुई थी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, हाँ, किन सोचों में गुम रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो। और तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते क्या हो? लिखते रहते हो। छोटी बहर की गजल छोटी है। बहर की और गजल, छोटी बहर की सुंदर लगती है। हाँ, थोड़ा सुंदर लगती हाँ, है वो छोटी गजल। बहर की गजल हो, हाँ। लड़की हो, छोटी बहर सुंदर की लगती गजलें है, हैं। क्योंकि मेरी वाली तो छोटी है, तो मैं कहूंगा उसकी तारीफ। नाइस नाइस। तो ये और जानना चाहेंगे कि इतनी गहरी गायकी को सुनकर, ये तो तयशुदा बात है कि प्रशंसक तो रोजाना बनते हैं। हाँ। सबसे बेहतरीन फैन मोमेंट क्या रहा अब तक का, जो याद आता है कि ये ऐसा दीवाना तो पहली बार ही मिला है? मैं बताता हूँ दीवानगी के अलग अलग किस्से हैं हाँ, आपके पास, हाँ, बहुत हाँ। सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन एक आध हो वो हमें जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो हर रोज लोगों के मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे, और वो बड़ा प्यार देते हैं। और ये सच में मेरे ईश्वर की कृपा ही है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दिलवाई है, दी है। और वरना कहते हैं ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। तो कुछ अनमोल कर दिया ईश्वर ने। और इसी सिलसिले में एक बात है कि एक एक बंदा है, और वो बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक लवर है वो। ओके। हाँ, तो मेरा गाना वायरल हुआ कुछ 2 बरस पहले, और वो इतना वायरल हुआ कि कोई कृपा ही रही। सावन का महीना था, हाँ, 2023 में। गाने का नाम है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। बता, वो पूरे तो जमाने ने उसको गाया है। वो इवन तो सोनू निगम, रोजाना ही श्रेया आता घोषाल ने गाया है। ऐसा कोई शो नहीं अभी जिसमें पत्ता पत्ता ना गाया जाए। अमिताभ बच्चन के सामने सोनू निगम, श्रेया घोषाल ने गाया। और मेरा वाला वर्जन इतना इतना ज्यादा हिट हो गया कि वो गाना वापस से रिवाइव हो गया, और उसको हर किसी ने गाया है। बहुत लोगों ने गाया अपने है। अपने ढंग से गाया है। और उन दिनों इंस्टा पर जो रील आती थी, वो अलग अलग लोग लिपसिंग कर रहे होते थे, लेकिन आवाज तो KSR की होती थी। हाँ, आवाज मेरी होती थी। तो उस गाने ने मुझे बहुत दिया है, बहुत। एंड यू कैन बिलीव कि उस गाने को मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। अच्छा। मैंने पहली बार गाया था। मैंने सुना अपने घर में, नॉर्मल जो सब घर में कोई गा रहा है तो वैसे सुन लिया। मैंने कहा यार अच्छा है, पहाड़ी की खुशबू है, पहाड़ी राग मुझे वैसे भी पसंद है। तो ऐसे गीत गाते टाइम वैसे ही लगता है कि पहाड़ों का एटमॉस्फेयर, और मुझे पहाड़, नदियां, झरने पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ, तो वो गाना गाया, और बस तीसरे दिन मुझे सुखविंदर सिंह जी का फोन आ गया। क्या बात वो है। कहते हैं जी कि मैं सुखी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन सुखी? तो बोले वो जिसने जय हो गाया है, रमता जो भी गाया है, जिसको ऑस्कर मिला है। मैं खड़ा हो गया एकदम टेबल से। मैंने कहा अरे, वो बॉलीवुड के शेर हैं भाई। उनकी आवाज, सुखी ऐसी पाजी का तो आवाज, मैं बहुत कमाल दीवाना। कमाल की आवाज। और मैं खुद फैन हूं उनका, और इतना फैन मोमेंट हो गया मेरे साथ कि मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो गया। मैं चल छैया छैया जो गाया है उन्होंने, क्या और वो हर बार अलग ढंग से गाते हैं, अलग, अभी भी ऐसा लगता है कि कोई ईश्वर की आवाज हुई, ऐसे बुलंद आवाज। और उन्होंने कहा, लिटरली उनके शब्द थे कि कुलदीप, मैं इतना खुश हो गया कि मैं रील स्क्रॉल नहीं कर पाया, कि मैं पहले इस लड़के से बात करूंगा, इसे बहुत सारा प्यार दूंगा, फिर मैं अगली रील देखूंगा। क्या तो ये ऊपर वाले की कृपा ही तो है, वरना मैं गा तो बचपन से ही रहा हूं। तो एक किसी ने कही है ये बात कि जादू होते हैं। व्हाट इज मैजिक? तो मैजिक क्या है, वो उसकी डेफिनेशन दी है। एक सिंगर ही है बहुत बड़े, उन्होंने ये कहा है कि when your hard work and opportunity meets, it will become a magic. ग्रेट। क्योंकि
आपको अवसर मिला और उस वक्त आपकी मेहनत उस ढंग की नहीं रही तो भी वो फिसल जाएगा। और अगर आपकी मेहनत रही और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो भी बात, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो जादू होगा, फिर पूरा जमाना देखेगा और उसे लोग कहेंगे ओवरनाइट स्टार हो गया, है ना। लेकिन लोग ओवरनाइट ही लोग सोच अक्सर पाते हैं। ये केसर देखते हैं कि ये गाया गया है और वायरल हो गया है, इसलिए ये लोग उजाले में आ गए, इसलिए इनको शोज मिल रहे हैं, हाँ। इसलिए लोग इनको बुला रहे हैं। लेकिन उस गाए गए के पीछे के जो बरसों तलक किए हुए संघर्ष हैं, जो रियाज है, वो कहीं ना कहीं लोग बाग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही है जमाना, मतलब पूरी दुनिया आपसे ये नहीं पूछेगी मतलब कि आज आप जब हम कितनी पूछ रहे हैं कि आपने बताया है कि 4.5 वर्ष की उम्र में तब से गा रहे हैं, तब से आप गा रहे हैं, और इतने बरसों बाद में अचानक कोई चीज वायरल होती है, और उसके बाद में पूरे देश भर में अगर आपके शोज हो रहे हैं, तो कुछ ये लोग हर क्षेत्र में है, ये हर कुछ क्षेत्र शुभ में। चिंतक आपके भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हाँ, आ रहा है उसकी वजह से हुआ है, हाँ, हाँ, वरना थोड़े ना होता। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे, नाम तो क्या ही लूं मैं उनका, लेकिन नहीं, हैं नाम ऐसे तो बहुत सारे लोग। बट हाँ, एक चीज है, पूरा जमाना इसी थ्योरी पर काम करता है कि लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम कितनी रातें नहीं सोए हो, हाँ, आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे उनको नहीं दिखेंगे, नहीं वो देखिए। आपसे पूछेंगे कि आपने पाया क्या है, आपके हम्म। पास है क्या। तो बस वही है, इसीलिए मैं तो मानता हूं कि एकदम शांत होकर अपनी मेहनत करते रहो। सूर्य जब आते हैं तो पूरे जमाने को पता चल जाता है, क्या बात। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि मैं आ गया, हाँ, जरूरत ही तो नहीं है। बस सूरज बनना है। हाँ, सुबह सुबह तो फिर भी बताना पड़ता है, लेकिन दोपहर वाले को तो बिल्कुल नहीं पता। उसमें तो पता चलता है कि हाँ, गर्मी बहुत है यार। तो ये उसकी प्रेजेंस है। बट वही सूरज हमें ये भी सिखाते हैं कि जो चढ़ता है वो उतरता उतरता भी है, ढलता भी है, ढलता भी। और ये यही स्वीकारोक्ति अगर व्यक्ति में है तो वो सदैव प्रसन्न रहेगा। हाँ, मतलब संभाव में होना बड़ी बात है, और म्यूजिक संभाव सिखाता है भी, सिखाता है। म्यूजिक वैरागी बनाता है आपको। हम्म। हाँ, म्यूजिक वैसे तो इसका नाम राग है, पर ये वैराग है क्या बात है। दरअसल। जैसे कि अभी हम म्यूजिक कर रहे हैं, आप और हम दोनों की हम बात बता दें कि हमें नहीं पता कि हमारे अपने जीवन में कितने काम है या फिर किन से बात करनी है, नहीं, अभी कुछ नहीं पता, भूल गए ना। हाँ, दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। ये आपको डिस्कनेक्ट करता है जमाने से, करता है ना, ये आपको एकदम डिस्कनेक्ट कर देता बिल्कुल, है, कम से कम उस मोमेंट तक तो जब आप वो कर रहे हैं, जब वो कर रहे हैं। जैसे ही वहां से निकले वापस आप जमाने में आ जाते हैं यार। एक यहाँ पर एक सवाल जरूर करेंगे, बड़ा बेहतरीन सा। एआई आ चुका है, एआई कहता है कि इन शब्दों को आपने दे दिए शब्द और उसको कह दिया कि राग यमन के अंदर इसकी कंपोजिशन कर दो, या खमाज में कर दो, राग दरबारी में, भैरवी में, जो भी, तो वो ये करने लगा है। ऐसा लोग कहते हैं कि एआई अब गाने भी लगा है, लिखने भी लगा है, कंपोज भी कर देता है, फिल्में भी बना देता है। लेकिन आप क्या मानते हैं, कलाएं मशीनों के सहारे जिंदा रहेंगी या उन फनकारों के सहारे जिंदा रहेंगी जिन्होंने कि उन कलाओं की साधना में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया? यहां मैं जानना चाहूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि एआई एक आर्टिस्ट की जगह तो कभी भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हाँ, कभी नहीं ले सकता, पर एआई हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। जो काम एक कंपोजर या फिर एक स्टूडियो में बैठकर म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है वो 10 घंटे में करता था, वो अभी 2 घंटे में उसको कर सकता है। पर बैठना तो उसे ही पड़ेगा, क्योंकि एआई भी तो कमांड की, हाँ, उसको कमांड तो चाहिए, और कमांड जो है वो जो रूह को समझने वाला होगा ना, वही तो बता पाएगा। यस। तो उसके लिए भी म्यूजिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो आर्ट के अंदर एआई हेल्पफुल हो सकता है, पर पूरी तरह से उस पर ही हम डिपेंडेंट हो जाएं, ये तो मुनासिब नहीं। हाँ, सत्ता हथिया नहीं हथिया सकता, क्योंकि ये अगर ऐसा होता तो शोज में हमें नहीं बुलाया जाता। सीधी सी बात है। इवन सैन फ्रांसिस्को का अभी शो किया मैंने। अब आप सोचें कि कुछ एक ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से फ्लाइट का कुछ गड़बड़ हो गया जी, तो हम जा नहीं सके, पर शो हुआ। ओके। हाँ,
पर शो हुआ है। कैसे? यहीं पे ही पूरा सेटअप लगा, अच्छा। जयपुर में ही हाँ। कोई एक इनसाइड स्टूडियो, इंडोर स्टूडियो हुआ ओके। बुक, और उसमें सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, बड़े दिग्गज आर्टिस्ट आए। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, ये भी तो यही है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के जरिए रियल टाइम पर वहां 100 इंच की डिस्प्ले पर वहां आर्टिस्ट दिख रहे हैं और सारी पार्टी चल रही है उनकी। क्या एंड यू कांट बिलीव, वो 2 घंटे डांस कर रहे हैं, हमारे साथ गा रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो भी हमें दिख रहे थे। हाँ 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 हाँ, वो प्रॉपर वंस मोर 3D सभा, एकदम 3D सभा। तो वो पहले तो मैं बड़ा नर्वस था कि मैंने कहा कैसे होगा, और मतलब बड़ा इवेंट था, पर वो इतना बेहतरीन हुआ कि मुझे मजा आ गया और उनको मजा आ गया। वो जान ही रहे हैं कि ऐसा प्लीज वन मोर, प्लीज वन मोर। तो प्लीज वन मोर वगैरह ऐसे मोमेंट तो होते रहते हैं, बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने बुला लिया, बोले कि बताइए पेमेंट, बताइए पैसे वैसे बताइए, और आपने कहा कि हाँ ये कर दीजिएगा, उन्होंने कहा चले आइए, हाँ। बोले एडवांस, बोला जी यकीन तो रखिए। हाँ। और जाने के बाद में ऐसा हुआ हो कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में वो वहां दिखाई ना हो। ये मैंने बड़ा सुना है, आर्टिस्टों के साथ ज्यादा होता है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। हाँ होता है, बड़े लेवल के आर्टिस्टों के साथ होता है। तो इसलिए हमारे साथ भी हुआ है, एक नॉर्म्स है, हमारे साथ हुआ, मेरा एक नॉर्म्स है जी, कि जाने से पहले ही मेरा पूरा पेमेंट हो चुका होता है। दैट्स ग्रेट, ये ज्यादा बढ़िया, वरना जाने इवेंट के बाद मैं उन्हें नहीं ढूंढूंगा, वो मुझे ढूंढेंगे। सिंपल। मतलब एक आर्टिस्ट क्यों ढूंढे? क्या बढ़िया बात है। हाँ, क्यों ढूंढे? तो अगर आर्टिस्ट अक्सर जब कुछ आर्टिस्ट एडवांस पेमेंट की बात कर लेते हैं तो उनको यूं समझा जाता है कि बहुत ज्यादा प्राउडी है। आप अगर इसे प्राउड समझ, देखें, कला की कोई कीमत नहीं होती, कीमत नहीं होती, कीमत उस समय की है जो वो आपको दे रहा है। हाँ, वरना कला कौन कौन दे सकता है उसकी कीमत? कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी। और कला की कीमत लेनी भी नहीं चाहिए, ना देनी चाहिए, लेकिन उस आर्टिस्ट का वो जो समय है ना, वो समय आपको जा रहा है। तो टाइम इज सो वैल्यूएबल, और उन चंद रुपयों में, चाहे वो लाखों हो चाहे करोड़ों, अगर उसमें वो आपके 2 घंटे भी दे रहा है तो वो 2 घंटे ज्यादा प्रेशियस है उन पैसों से भी ज्यादा जो वो आपको आपके साथ बिता रहे हैं वो समय। सबसे फेवरेट राग केएसआर का कौन सा है? देखिए, राग की बात करी जाए तो एक पसंदीदा होता है हर सिंगर का, जैसे कि मेहंदी हसन साहब को जब पूछा गया तो उन्होंने राग दरबारी बताया था, उनका बहुत फेवरेट है वो। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक राग है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लुभाता है। हाँ, मतलब वो मेरी आत्मा को छूता है। उसका नाम है भटियार। आहा, भटियार नाम है उसका। और कुछ ऐसी रागें होती जिन्हें संधि प्रकाश राग कहा जाता है। संधि प्रकाश राग का मतलब होता है कि 2 अलग अलग समय जब एक बार पे मिलते हैं, उसे संधि प्रकाश, जैसे कि रात का जाना और सुबह का आना। तो वो जो मोमेंट है जब रात खत्म हुई है, क्षितिज पर दिखाई दे रहा है लालिमा, पर सूर्य उगा नहीं है, और चांद छिपा नहीं है, वो समय, उसे संधि काल कहा जाता है, संधि प्रकाश कहा जाता है। तो उस राग, उस समय की जो राग है उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये 2 होती हैं, जैसे पूरी धनाश्री है, हाँ, ये भी संधि प्रकाश राग है। अच्छा। तो भटियार भी संधि प्रकाश राग है। तो भटियार मुझे पता नहीं क्यों एक अलग रंग है उसमें, सुबह के आने का की जो खुशी है वो भी है, और रात के जाने का गम भी है। क्या बात है। तो एक ये उदाहरण जरूर, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो ए.आर. रहमान साहब का एक गाना है, उन्होंने कंपोज किया था, एक मूवी के अंदर आया था ये गाना। और जी, अब इसमें जो स्वर यूज हुए हैं वो रात के जाने का गम भी दिखाते हैं और सुबह के आने की खुशी भी दिखाते हैं। साधा पद निदा पद म गबद गदा पगरे
सा दनी गरे दनी द प रे सा सा म म ग म म ग ग म द नि द प द नि रे नि द प द म द प ग प द ग द प ग रे नैना नैना नीर बहाए ओए हाय वाह नैना नैना नीर बहाए साँझ पड़े मुझे बिरहन संग झूम झूम के गाए नैना नीर बहाए विष का प्याला काम ना आया विष का प्याला काम ना आया मीरा ने पी कर दिखलाया प्रेम तो है गंगा जल इसमें प्रेम तो है गंगा जल इसमें विष अमृत बन जाए नैना नैना नीर माय गॉड राम तो दिस इज भटियार। देखिए ये पूरा कमरा भटियार से बन गया। जादू जस्ट लिसन दिस साइलेंस। मतलब जादू है ये जो साइलेंस है ना, अब हमें एक एक चीज गौर से सुनाई देगी। हाँ मतलब अलग हाँ अलग लग रहा है बिल्कुल। हाँ अलग। ये म्यूजिक का पावर है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। और किससे सीखा सबसे पहले? सबसे पहले गुरु तो मेरा परिवार, मेरे बात है। पिताजी और दादाजी, घर से ही, क्योंकि वो माहौल मिला है मुझे। उसके बाद मैं पंडित कुंदनमल जी से सीखा हूँ। मेरे बड़े गुरुजी है पंडित राजन साजन मिश्रा जी, जो पद्मविभूषण हैं बनारस क्या में। बात है, क्या बात। फिर गजल में मेरे गुरु रहे हरिहरन जी, हाँ जिन्होंने तू ही रे गाना गाया है। तो अच्छे बड़े बहुत महान लोगों का सानिध्य मिला। और इवन ओशो आश्रम में मैं राजन मिश्रा जी के साथ, बड़े गुरु जी के साथ रहा भी हूँ। क्या बात। हाँ, तो ये बहुत ही कमाल का समय रहा है। वो 2018 की बात है ये। और मेहंदी हसन साहब वाली वो गजल जो आपकी, हमारी, पूरे जमाने की पसंदीदा। आदमी जब गजल सुनना शुरू करता है तब वही 2-4-5 गजलें हैं जिनसे चस्का लगता है गजल का। हाँ बिल्कुल। वो जो रास्ता है, वो दरवाजा है,
हाँ वो दरवाजा है। चाहे पंकज जी की अगर बात करें तो पंकज जी की भी एक फिर आप जितना डीप डिटेल जाते रहेंगे, बाद की बातें तो अलग, अलग अलग आती बाद रहेंगी। की बातें तो अलग। बाद हाँ, में तो ये भी पता चलने लगता है कि ये कंपोजिशन किस राग में हो गई है, जरा क्या है। ठीक है, मैं मेहदी साहब की वो गजल, क्या बात है। इसमें एक अंतरा है जो अलग से ऐड किया है, ऐड हुआ है। शेर है कि यूं तो जमाने ने मुझे बदनाम किया है, यूं तो जमाने ने मुझे बदनाम किया है, तू भी तो कोई इल्जाम लगाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। ये ओरिजिनल गजल में नहीं है ये शेर, ये अलग से है। अच्छा। यूं तो यूं तो यूं तो यूं तो यूं तो यूं तो जमाने ने मुझे बदनाम किया है, यूं तो जमाने ने मुझे बदनाम किया है, तो ज़माने ने मुझे बदनाम किया है, तू भी तो कोई इल्जाम लगाने के लिए तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सहे आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सहे दिल है दुखाने के लिए रंजिश है सहे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगे हाथ हंगामा भी कर ही दीजिए आप। ये गुलाम अली खान साहब की गजल है,
और एक मेरी रील बड़ी वायरल हुई थी जी, इसीलिए तो। ये दरबारी राग है, राग दरबारी। हाँ हाँ। तो ये जो शेर है ये दोस्तों पर है। निजर नी पर पम बद धरे रे रे धनि रे सरे नि सरे धनि पम बद नि सरे ग गम प गम रे नि रे स धनि पम बद नि स। पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं। जिंदाबाद। इतने मीठे तरीके से बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे। पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं। उस शख्स से ना मिलना, उस शख्स से ना मिलना, वो शख्स शराबी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीले है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीले है, थोड़ी सी जो पेले है, जो पेले है, जो पेले है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। सुनने का जो आनंद है वो इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है कि आप केवल उस कॉम्पोजिशन में नहीं गा रहे होते हैं। आपको हाँ। सुनते वक्त वह गजल जो है उन क्षणों के लिए जिसमें सुन लिया गया है या कई बार सुन लिया गया है, लेकिन आप जब गाएंगे तो वो गजल फिर से नई हो जाएगी, वो कंपोजिशन फिर से नई हो ये जाएगी। आपकी दुआएं हैं, आप दुआएं भोलेनाथ की, दुआएं बुजुर्गों की, दुआएं उस्तादों की, और आपकी यही शालीनता। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग जिस व्यक्ति के प्रशंसक हैं वो व्यक्ति इतना सहज कैसे हो सकता है। बस प्रयास है और प्रार्थना भी यही है। मैं तो यही मांगता हूँ कि क्या मुझे सरल बना के रखना। ईश्वर से यही कभी भी प्रार्थना मुझ में कोई ऐसी रोज कीजिए। ऐसा घमंड ना आए। क्या बात। क्योंकि मुझे लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ी बुराई कोई है तो वो अहंकार है। अहंकार है, वो अगर वो आप में है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं खत्म होने के लिए। बिल्कुल आवश्यक बात है। बहुत बहुत आनंद आया है आज बात के सार। एक बात हम समापन की तरफ जी। यहाँ हम एक जानकारी चाहते हैं। बहुत सारे लोग सुनेंगे, देश आपको सुनता है, लेकिन आपका शो अगर किसी को करवाना हो, आपका ही लाइव कंसर्ट अगर करवाना हो तो वो कैसे करवाए, ये जानकारी आप सर यहाँ दे दीजिए ताकि थोड़ी आसानी, क्योंकि लोग मुझसे पूछेंगे फोन कर करके कि इनका कार्यक्रम कैसे करवाया जाए। तो यहाँ पर केएसआर स्वयं अगर बता दें तो ज्यादा बेहतरीन। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ ये है कि आप इंस्टाग्राम पे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल भी है, तो वहां आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेगी। क्या और बिल्कुल
बाकी अगर नहीं, बाकी नहीं करे तो मैं तो हुई, मतलब है अधिकार मुझे, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है आपको। लेकिन बहुत बहुत आनंद आया है आज मिलकर। सुरों का यह संगीतमय सफर जाने कितनी रागों से गुजरता हुआ, जाने कितने एहसासों से गुजरता हुआ, और आज पहली बार ऐसा महसूस किया है कि संगीत सुनकर आदमी निशब्द हो जाता है। जाने कितने सवाल लेकर बैठा था, लेकिन इन रागों ने वो सवाल ही बुला दिए, और अच्छा ही है कि मैं सारे सवाल भूल गया, वरना ये एहसास जो आज हुए हैं ये एहसास होते नहीं। एक अलग दुनिया में ले जाने वाली आवाज सदा जिंदाबाद रहे। केएसआर हमारे साथ में थे, सदा रहेंगे। इन्हें हम और भी तकलीफ देंगे, कभी भी इनको और जहमत देंगे यहाँ पर आने की, किन्हीं और विषयों पर बात करने के लिए। फिलहाल आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कैसा आपको महसूस हुआ, और आप किनका चाहते हैं, ये तमाम बातें आप हमें जरूर लिखकर भेजें। आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।